हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरी वाईटी किरण एजुकेशनल चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यूपीएसआई की भर्ती आ गई है और मैंने आपको यूपी के पीएससी पेट की वीडियो जो टारगेट मेरा चल रहा है उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं शाम को यूपीएसआई सिलेबस की वीडियो लेकर आऊंगी कि हमको कौन कौन सी सब्जेक्ट में कितना टाइम लेना है और कौन कौन सी सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको। तो यूपीएसआई एग्जाम देने को अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है ताकि हमारे एग्जाम में हमें अच्छे नंबर मिले और हमें सफलता मिले। इसलिए हमें अपना टाइम खराब नहीं करना है। जो भी स्टडी करनी है हमें सिर्फ 3 मंथ में करनी है। रिवीजन करना है, जितना हो सके उतना हमें सबसे ज्यादा रिवीजन करना है। दोस्तों, मैं आपको सिलेबस समझा दूंगी कि कौन सी सब्जेक्ट में हम कितने परसेंट नंबर लाने हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करना। जैसे किसी का मैथ कमजोर होता है या फिर कोई और सब्जेक्ट कमजोर होते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना दूसरा कोई और से सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देके अपने नंबर अच्छे ला सकते हैं। आपसे पूछा था कि मैं यूपीएसआई का टारगेट शुरू कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ जुड़ के अपना टारगेट रख सकते हैं। और मैं आपको बता दूंगी, मैं अपने टेलीग्राम पर आपको जीएस के आंसर के सभी नोट्सों को डाल दूंगी। जैसे पॉलिटी, भूगोल, इतिहास, बाकी सारे सब्जेक्ट और मूल विधि और हिंदी के नवीन सत्य जो भी पीडीएफ है हिंदी वाला, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। तो आप भी मेरे इस टारगेट से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और मैं भी करूंगी और आप भी, दोनों लोग अच्छे से अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे और अच्छा सा अपना पेपर देंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको सिलेबस समझाऊंगी कि आपको कितने नंबर लाने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितना टाइम देना है। वो सारी जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से दूंगी, तो वीडियो को फुल देखना। तो एक और बात बताना भूल गई मैं, आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी है पूरी इस वाली बुक की, जो ये वाली है, राहुल सर वाली, संदीप सर और राहुल सर वाली जो पहली वाली बुक है। तो मैं शाम को लाइव आया करूंगी, इससे सवाल निकाला करूंगी पूरी बुक के। एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, मैं दूसरे चैप्टर के सवाल निकाल रही हूँ। तो अगर मैं आपको जुड़ना है और इस बुक से सवाल निकालने हैं तो आप लाइव से जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बताया भी करूंगी कि सवाल मैंने कैसे निकाला है। अगर मुझसे नहीं निकला करेगा तो फिर मैं आपको देख के बताया करूंगी कि इस सवाल कैसे निकलेगा। पर आप जुड़ सकते हैं अगर आपको इस वाली बुक से अपनी रीजनिंग कंप्लीट करनी है तो। और रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वैसे रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपको इस वाली बुक से रीजनिंग पूरी कंप्लीट करनी है तो आप मेरे लाइव लाइव में जुड़ सकते हैं। शाम को आया करूंगी और कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं कब से लाइव स्टार्ट करूँ। तो दोस्तों, दिखाती हूँ अब मैं आपको सिलेबस यूपीएसआई वाला। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स मिलेंगे हमें। तो हिंदी में 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का ये हमारा 100 नंबर मिलेंगे इसमें। और मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान में 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 हमें अंक मिलेंगे, मतलब नंबर मिलेंगे। और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, जिसमें गणित भी है हमारा और रीजनिंग भी है, 40 नंबर और 100 अंक मिलेंगे इसमें। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, जिस इसमें ये भी रीजनिंग है और इसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 100 अंक मिलेंगे। ये टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे इसमें और 400 हमें अंक मिलेंगे। और ये 2 घंटा का पेपर है हमारा। और इस ये हमारा ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन पेपर है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि इसमें हमें ओएमआर भी भरनी होती है। और इसमें हमें सभी को 37% मार्क्स लाना जरूरी है, जिसमें हमको 14% मतलब 14 नंबर लाना जरूरी है। हिंदी का सिलेबस ऐसा का ऐसा ही है जैसा सन 2021 में था, बिल्कुल वैसा ही। जैसे हिंदी, अन्य अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए स्थान पर एक शब्द, समाप्ति, भिन्नार्थक शब्द, शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित, बोध और प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, ये सारा हमारा हिंदी का सिलेबस है, बिल्कुल वैसा ही वैसा। इसमें हमें सबसे ज्यादा टाइम देना है हिंदी में, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और ये 40 क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं है। इसमें कैसे भी करो पर इसमें 40 क्वेश्चन हमें लाने हैं तो लाने हैं। और मैं आपको नवीन सर की पीडीएफ डाल दूंगी टेलीग्राम पर।
अब बात करती हूँ मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान की। मूल विधि से 8 क्वेश्चन आएंगे और संविधान से 16 क्वेश्चन आएंगे। और जो सामान्य ज्ञान है इसमें हमें 15 क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हो किसका वेटेज ज्यादा है और किस कौन सी सब्जेक्ट को हमें सबसे ज्यादा टाइम देना है। मूल विधि हमको अपनी पूरी कंप्लीट करनी है। मैं मूल विधि की भी पीडीएफ आपको डाल दूंगी अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो। और संविधान की भी, पॉलिटी की भी डाल दूंगी। और जैसे सामान्य ज्ञान में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान और भारतीय का इतिहास में भारत का स्वतंत्र संग्राम पढ़ना और भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, संस्कृति, भारत की कृषि, वाणिज्य, व्यापार और जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। ऐसे इसमें चैप्टर दे रखे हैं तो हमको वही चैप्टरों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जब हमारी ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे ना तब हमको और सब्जेक्ट देखने हैं। अब बात करती हूँ संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। जैसे इसमें नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है और दशमलव और भिन्न है। इसमें मैथ में 10 से 12 टॉपिक हैं। तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ कमजोर है तो आप देख लो, इसमें नीचे रीजनिंग के भी चैप्टर दे रखे हैं कुछ, तार्किक आरेख, तो आप इनको भी अच्छी तरह से कर सकते हो। आपको इसमें कम नंबर लाने हैं, मतलब आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे मैथ हार्ड होता है किसी किसी के लिए, मेरे लिए भी बहुत हार्ड है, मैं भी इतना कवर नहीं कर पाती हूँ। तो आप रीजनिंग को सबसे अच्छा कर लीजिए 1 नंबर पर, कि आपको रीजनिंग में एक भी सवाल गलती ही नहीं जाएगा। तो आप इसमें रीजनिंग के इसमें चैप्टर दे रखे हैं कुछ। तो अंकित सर तो बोल रहे थे कि 20 नंबर का मैथ आएगा और 20 नंबर की रीजनिंग, पर हम फिर भी मानते हैं कि हमारे 30 नंबर का मैथ आ जाएगा और 10 नंबर की रीजनिंग आ जाएगी। तो एक आध दो चार तो आपके मैथ में फिर भी सही होंगे। तो इसलिए बोल रही हूँ कि जो चैप्टर आपसे बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे उन चैप्टरों को आप अच्छी तरह से कर लेना मैथ में। क्या आपको लगता है कि ये चैप्टर मैं बहुत अच्छी तरह से कर लूंगी? तो ऐसे ही मैं भी करती हूँ कि जो चैप्टर मैं बहुत अच्छे तरह से, मेरे 6-7 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गए हैं यूपीएसआई में, क्योंकि मैंने बैच ले रखा है आरडब्ल्यूए से। और रीजनिंग की मैंने आपसे बोला ही है कि मैं आपको रीजनिंग उस वाली बुक से करा दूंगी ऑनलाइन, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। मैं आपको पूरी बुक कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगी और मैंने खुद एक बार यूपी पुलिस में कर रखी है। और ये देखो, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। ये रीजनिंग 40 नंबर की है टोटल। इसमें रीजनिंग में 40 क्वेश्चन प्लस उसमें मैथ वाले में 40 क्वेश्चन। तो मानो कि मैं रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है हमारे यूपीएसआई के में। तो आपको सभी को टाइम एडजस्ट करके चलना है। और मैं आपको टारगेट दिया करूंगी, आप मेरे टारगेट से जुड़ सकते हो या फिर अपना आप टारगेट रख सकते हो। और दिन में इतना टारगेट रखना कि बाद में एक आप मॉक टेस्ट लगा सको, हिंदी का, रीजनिंग का, जो भी जो भी मॉक टेस्ट आप लगाओ। जैसे आज हिंदी का लगा लिया, फिर कल रीजनिंग का, फिर जीएस का, फिर मैथ का। किसी किसी का मैथ बहुत अच्छा होता है पर हर किसी का नहीं होता, सब लोगों। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी अब आपके हाथों में है, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और मुझे भी नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको वीडियो बना दिया करूंगी डेली टारगेट की, तो आप मेरे टारगेट से भी पढ़ सकते हो या फिर आपको जौन सा चैप्टर पढ़ना अच्छा लगता है आप उसे पढ़ सकते हो। और मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगी सारी जीएस के चैप्टरों की। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर देती हूँ। दोस्तों, आशा करूंगी कि आपको जो भी मैंने बताया है सब कुछ समझ में आया है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।